Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new topic of English literature, and the class is 8. And the poem name is The School Boy, and it is written by William Blake. So, children, you all are ready for this? Very good. So, what is given in the poem, children? Here is a discussion of a schoolboy, and it is telling to us that the schoolboy in the poem is not a happy child. Why he is not happy? What make him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? क्यों वो अपने आप को एक ऐसी बर्ड से कंपेयर करता है जो एक केज में रहती है, एक पिंजरे में रहती है, और अ प्लांट दैट वीदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, या फिर एक ऐसे प्लांट से क्यों अपने आप को कंपैरिजन करता है जो पूरी तरह से उसके पत्ते झड़ चुके हैं, ठीक है, और जबकि वो हरा भरा होना चाहिए, ठीक है. नाउ सी व्हाई ही थिंक अबाउट हिमसेल्फ लाइक दिस. I love to rise in a summer morn, when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. Children, the writer is telling to us कि I love to rise. उसको मॉर्निंग में, समर की जो मॉर्निंग होती है उसमें उठना बेहद पसंद है, बहुत अच्छा लगता है. When the birds sing on every tree, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मॉर्निंग के समय में, समर की जो मॉर्निंग होती है, गर्मी के सीज़न की जो मॉर्निंग होती है, उसमें क्या करती है? बर्ड चिरपिंग करती हैं, गाना गाती रहती हैं पेड़ पर बैठकर, ठीक है. और जो बहुत दूर दराज स्थित कोई हंटर होगा, हंट्समैन मीन्स हंटर है, विंड्स हिज हॉर्न, वो अपना हॉर्न बजाता है. हंटर क्या होता है? अपना हॉर्न बजाता है ताकि एनिमल उसकी पहुंच पर पहुंच सके और वो उसको शिकार कर सके, ठीक है. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काईलार्क है, स्काईलार्क एक बर्ड है चिल्ड्रन, वो भी उसके साथ ऐसा लगता है जैसे उसके साथ में गाना गा रही है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. अब जो राइटर हैं वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी कंपनी है इन सब की, जो बर्ड मेरे साथ में गाना गा रही है, हंट्समैन अपना हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, और एवरीवेयर द बर्ड्स आर चिरपिंग एंड सिटिंग ऑन द ट्री, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से उसको समर की जो मॉर्निंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है चिल्ड्रन. नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा. But to go to school in a summer morn, oh, it derives all joy away. लेकिन सुबह को समर की मॉर्निंग में स्कूल जाना ये कैसा लगता है? Oh, it drives all. Derives means होता है सारा का सारा मज़ा किरकिरा कर देना. It derives all joy away. सारा मेरे अंदर जो जॉय था, सुबह मैं उठा, बर्ड्स को देखा, उनकी चिरपिंग को सुना, वो सारा का सारा मेरा जॉय, मेरी खुशी सब ख़त्म हो गई जब मुझे मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता है. क्यों ख़त्म हो गई चिल्ड्रन? क्योंकि अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन, द टीचर को जो है वो बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे सारा दिन एक ऐसी क्रूअल आई जो देखो पिक्चर में जैसे टीचर गुस्से में देख रहा है ना, ऐसी क्रूअल आइज के सामने बैठे रहना पड़ता है सारा दिन, जो बिल्कुल मेरे लिए यूजफुल है ही नहीं. मैं उनसे कोई बेनिफिट लेना ही नहीं चाहता. आई डोंट वांट टू गो इन द समर मॉर्निंग स्कूल, राइट. द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. और ये छोटा सा बच्चा जो है इस पोम में, वो बच्चा क्या कर रहा है? सी चिल्ड्रन, द चाइल्ड हैव टू फेस द क्रूअल आई ऑफ अ टीचर. दैट इज वाई डोंट वांट टू गो इन द स्कूल, राइट. द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. सो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अपना सारा दिन किस में स्पेंड करता है, किस में बिताता है? साइंग का मतलब कि क्या होता है चिल्ड्रन? दुख भरी आह वरना, ठीक है, ग्रीफ, ओके, ब्रीथिंग वेयरीनेस, बहुत थकावट भरी ब्रीथिंग लेना, या फिर नॉट फीलिंग गुड. एंड डिस्मे मीन्स अपसेट, सारा दिन ज़बरदस्ती क्लास में बैठना पड़ता है क्रूअल आइज के सामने, जो टीचर की क्रूअल आइज है, ठीक है. दैट इज़ वाई चाइल्ड इज़ नॉट हैप्पी.
Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour. क्यों मुझे समर की मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता है? Then at time I dropping sit. और जब मुझको ज़बरदस्ती सीट पर बिठा दिया जाता है and spend many an anxious, और मुझे वहाँ उस सीट पर बैठकर बहुत सारे एंक्शियस माने चिंता से भरे हुए घंटे पढ़ाई में दिमाग लगाना, टीचर की बात सुनना. सो दिस टाइम फॉर द चाइल्ड इज एंक्शियस आर. ओके. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. ना तो मुझे अपनी किताबों में खुशी मिलती है, नॉर सेट इन लर्निंग्स बोर. सो ना तो मुझे टीचर से कुछ नई नई चीज़ें सीखने में मुझे मज़ा आता है. बोर का मतलब होता है लर्निंग शेल्टर. लर्निंग शेल्टर क्या है चिल्ड्रन? जो क्लासरूम है आपका, ठीक है, वो आप वहाँ पर लर्निंग करते हो. बोर मीन्स शेल्टर. ऐसे लर्निंग एटमॉस्फेयर में भी मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता. बट आई हैव टू सिट देयर वॉन थ्रू विद द dreary shower and the child have to sit here in dreary means miserable, cheerless, जिसमें बिल्कुल खुशी नहीं है. ऐसे ही शार के अंदर उसको सारा दिन रहना पड़ता है, सारा टाइम स्पेंड करना चाहता है. and the child don't want to go in the school. Right children? See, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? अच्छा, तो वो बच्चा कहता है कि किस तरीके से एक जो बर्ड है वो बॉर्न हुई है जॉय करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, भाई हवा में उड़ने के लिए स्वतंत्रता से, ठीक है. बट वो कैसे हैप्पी रहेगी एक केज के अंदर? वो कैसे गाना गा पाएगी? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर एनॉय. किस तरह से अगर एक बच्चे को डर में एनॉय, डरा धमका के क्लास में बैठा भी दिया जाए, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग मीन्स ही डोंट वांट टू सिट इन दैट क्लासरूम. बट उसको डरा धमका के बिठा दिया गया तो उसके विंग्स कट जाएंगे, वो नहीं आगे उड़ान नहीं भर पाएगा खुशी की. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग. और ऐसा बच्चा जिसको ज़बरदस्ती क्लास में डरा धमका के बिठाया जाएगा, वो अपने जो स्प्रिंग सीजन का इंजॉयमेंट है वो भी भूल जाएगा. ही डोंट वांट टू इंजॉय एनीथिंग. राइट? Oh father and mother, if birds are named. So child is requesting to his mother and father कि अगर किसी भी बर्ड को, बर्ड मीन्स किसी भी कली को, फ्लावर की जो बर्ड है वो कली हो गई, ठीक है, अगर किसी बर्ड को निप्ड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रन? निप्ड का मतलब होता है टू स्टॉप, है ना, और डिस्ट्रॉय. किसी भी बर्ड को अगर पहले ही ग्रो करने से पहले उसको तोड़ लिया जाए एंड ब्लॉसम, तो क्या होगा? वो खिल नहीं पाएगी. वो जो उसका ब्लॉसम खिलना होगा वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एंड इफ़ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप्ड. और अगर चिल्ड्रन किसी प्लांट को भी अगर हम तोड़ लेंगे, अगर किसी भी प्लांट को जो ग्रो कर रहा है अच्छे से उसको तोड़ लेंगे, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे. स्प्रिंग सीजन में सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ग्रीन हो जाते हैं. सो क्या होगा? बाय सॉरो एंड केयर डिस्मे, यानी कि सॉरो यानी कि दुख से क्या होगा? डिस्मे मीन्स डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाएगी, उनकी खुशी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. अगर हम किसी के पत्ते, पेड़ के पत्ते तोड़ लेंगे स्प्रिंग सीजन में, या फिर किसी भी बर्ड को तोड़ लेंगे पेड़ों से, तो उनकी खुशी भी ख़त्म हो जाएगी. हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपेयर. मीन्स हाउ शैल, किस तरीके से जो समर जो है उसे जॉय, उसका इंजॉय कैसे करेंगे, और द समर फ्रूट कैसे अपेयर होगा उन पर, ठीक है. सो द चाइल्ड बाय दिस पोएम वांट टू कन्वे टू अस that he never want to go in the school, he never want to enjoy in the classroom, he want to spend his time freely like a bird who are flying in the sky. Right children? So keep watching my videos children. Do subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye.